तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो एनोस की मॉम होती है वो एनोस को जीतने के लिए बधाइयाँ दे रही होती है, जिसके बाद में मीसा को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो सोचती है कि मेरे लिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस है, क्योंकि यहाँ पर तो एनोस की जीत को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब किया जा रहा है, और मैं तो उसकी टीम की हूँ ही नहीं। इसके बाद में एनोस कहता नहीं, तुम भी मेरी टीम का हिस्सा हो, जिसके बाद में मीसा खुश हो जाती है। और वहीं पर हम उसकी मॉम को भी देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है, और सासा मीसा जो रहती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, और ले भी खुश होता है, और वो भी खाना खा रहा होता है और सासा मीसा के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है, और जो एनोस होता है वो भी इसके बारे में कुछ सोच रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं सासा मीसा जो होती है वो एनोस की मॉम के साथ में देख रही होती है उस एनोस के बचपन की फ़ोटो, जिसको देखने के बाद में समीसा सोचती हैं कि क्या ये सच में 1 महीने का ही है। जिस पर उसकी मॉम जो रहती है एनोस की, वो बताती है कि जब ये मेरे गर्भ में था तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा पेन भी हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत सहनी पड़ी थी, लेकिन फिर एनोस आ गया था दुनिया में, मतलब पैदा हो गया था। और फिर हम लोग ले और इसको मीसा को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं, और वो कहती है मीसा कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरी कोई भी टीममेट यहाँ पर नहीं आ पाई, यानी कि फ़ैन क्लब की लड़कियाँ। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो ले है वो हाइब्रिड और लोअर में कोई भी डिफरेंस नहीं करता है, और वो कहता है कि जो हाफ स्पिरिट और हाफ डीमन होते हैं उन्हें कोई बीमारी हो जाती है, डिसीज़ यानी कि, और तुम्हें लेकिन वो नहीं हुई। और फिर हम लोग उनकी मैम को देखते हैं जो कि कहती है कि मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के लिए ये ले और एनोस जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। ये सब सुनने के बाद में जो सब लोग रहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एनोस के बारे में, फैन क्लब की लड़कियाँ। लेकिन जो एनोस रहता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है। हाँ, हालांकि ले खुश रहता है लेकिन एनोस नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके लिए कोई ना कोई तो ट्रैप वहाँ पर ज़रूर सेट किया होगा। इसके बाद में मीसा जो रहती है वो कहती है कि डीमन एम्पायर के जो है बेलहेस वो तुमसे मिलना चाहते हैं, सातवें वंश में यानी कि। फिर हम लोग मेलेस को देखते हैं जो कि रोने लग जाते हैं एनोस को देखने के बाद में। वो अपने घुटने पर आके कहते हैं डीमन लॉर्ड बोल के उसे बोलते हैं, जिसके बाद में एनोस कहता है क्या तुम मुझे पहचान गए। जिस पर जो बोलता है मेलेस कि जब आपने अपना खुद का सेक्रीफाइस दिया था तो फिर उसी वक्त मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया था। जिसके बाद में जब मैं वापस से उठा तो फिर मैंने अपनी तरफ बैरियर को देखा जो कि आप बनाया हुआ था। उसके बाद में मुझे डीमन तक मतलब डीमन जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर पहुँचने तक मुझे 100 साल लग गए। तो मेरी जो मेमोरी है वो पहले इरेज हो गई, लेकिन जो मेरा सोर्स है उसने आपको पहचान लिया, इसीलिए मैं आपको आराम से पहचान पाया। उसके बाद में वो कहता है मैं रहस कि आप इसमें स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन में भाग मत लीजिए, लेकिन हमारा एनोस कहता है कि मैं इसमें सोचूंगा। और जैसे ही घर पे आता है वो कहता है ये क्या है भाई। हम लोग देखते हैं जो मीसा होती है वो उसके लिए खाना बना रही होती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो खाना बनाना सीखना चाह रही थी, इसीलिए मैंने उसे अपने घर पर बुला लिया और उसने आज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाया है। जिसके बाद में एनोस खाना वो खाता है और वो उसकी तारीफ़ भी करता है। और फिर हमें इसी बात में उसका आ जाता है, फिर पता चलता है कि जो मैम है वो खुद आई थी घर पे बताने के लिए कि एनोस सेलेक्ट हो गया है। जिस पर एनोस सोचता है वो खेमड़ी यहाँ पर क्या बताने के लिए आएगी, उसने खुद ही से बताया है इस टूर्नामेंट के बारे में। और फिर उसके बाद में एनोस कहता है शायद से मैं इसमें पार्टिसिपेट ना करूं, जिस पर उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा आशा भरी नज़र से देखती है। और फिर हमें पता चलता है कि उसकी मॉम उसके डैड उसे डीमन किंग बनाना चाहते हैं। इस पर जो एनोस रहता है वो कहता है कि मेरे पास तो कोई स्वॉर्ड भी नहीं है, मैजिकल स्वॉर्ड नहीं है। जिस पर जो उसकी मॉम रहती है वो कहती है कि उसमें तो तुम्हारे डैड, इतना सा बोलने के बाद उसकी मॉम चुप हो जाती है। और इतना डिलीशियस खाना के बाद में जो एनोस रहता है वो खा के कहता है अगर जो तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम बताओ। जिस पर पहले तो मीशा मना करती है, लेकिन फिर बाद में वो उसे घुमाने के लिए बोलती है। जिस पर एनोस उसे कह देता है ठीक है कल हम लोग क्लास के बाद चलेंगे घूमने। फिर हम लोग देखते हैं जो मीशा होती है वो अपने फेवरेट प्लेस पर आई होती है,
और वो वहाँ पर बहुत ही सारे मतलब ग्लोब में बने हुए होते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये सब बनाए जाते हैं। शॉप की ओनर जो रहती है वो भी मीशा को जानती थी, इसलिए वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछती है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो मीशा रहती है वो एनोस के साथ में जो खाना खा रही होती है उस टेबल का पूरा सीन जो रहता है उसके ऊपर बना देती है, जो कि बहुत अच्छा से बन जाता है। जिस पर फिर मीशा कहती है कि ये मैं साशा को गिफ्ट करूँगी, जिसके बाद में एनोस भी उसके ऊपर कुछ बना देता है। हम लोग देखते हैं कि वो एक अंगूठे जितने बड़े साइज़ में पूरे वहाँ का मतलब जितनी भी किंगडम रहती है वहाँ उनको बना देता है। शॉप की ओनर कहती है कि मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, ये बस मुझे दे दो, लेकिन एनोस कहता है कि ये बिकाऊ नहीं है। उसके बाद हम लोग मीशा को देखते हैं कि वो उसको देख रही होती है और वो उसको बहुत ज़्यादा बारीकी से देखती है, जिसके बाद में एनोस अपने मैजिक पावर से उसको ले लेता है और फिर उसे एक रिंग में बदल देता है। और रिंग में बदलने के बाद में वो मीशा को पहना भी देता है, यानी कि भाई वापस एंगेजमेंट कर ली इसने। इसके बाद में मीशा भी प्यार की तरह बोलती है, प्यारे बच्चे की तरह, थैंक्स। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक कैफ़े होता है, कैट कैफ़े। उसके अंदर फिर एनोस जाता है और वो मीशा को भी ले जाता है। वहाँ पर आइरिस आता है उनसे बात करने के लिए कैट के फॉर्म में, और वह कहता है कि मैंने उस जगह पूरा जानकारी ले ली है और जो शॉर्ट टूर्नामेंट है उसमें मेलेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। और तो और वहाँ पे मैंने पूरी जांच भी कर ली है, वहाँ पे आपके लिए कोई ट्रैप सेटअप किए गए होंगे और क्या, और आप इसमें मतलब पार्टिसिपेट ना करिए। इसके बाद में वो मना कर देता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। और फिर वो वहाँ पर आता है हॉस्पिटल के पास, जहाँ वो अपने डिमोनिक आई से सेंस करता है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इतना मतलब पता नहीं चलता है। वहाँ पर ले भी आता है और ले कहता है कि यहाँ पर मेरी मॉम है, एडमिट है, जिस पर एनोस कहता है कि अगर जो तुम्हें ठीक नहीं कर पाए तुम्हारी मॉम को, तो मैं अपने मैजिक हीलिंग पावर से उसे ठीक कर सकता हूँ। जिस पर एन जो वो रहता है ले वो मना करके चला जाता है और फिर वो अपनी मॉम को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत बेकार होती है। और फिर हम सीधे स्वॉर्ड कंपटीशन को देखते हैं, स्वॉर्ड टूर्नामेंट को, जहाँ पर जो एनोस की मॉम होती है वो उसे चीयर अप करने के लिए आई हुई थी और वो कहती है कि देखना एक दिन तुम बहुत अच्छे डीमन किंग बनोगे। वो ऐसा बोलने के बाद वहाँ चली जाती है और फिर वहाँ पर आइविस फिर से आता है और वो कहता है कि मेलेस के इसमें कुछ भी नहीं है, पार्टी मतलब वो इसमें कुछ हाथ तो है नहीं, लेकिन इसमें आपके लिए ट्रैप सेटअप हो सकते हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट मत करो। जिस पर एनोस सीधा मना कर देता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। वो इसके लिए पूरा मान जाता है कि अब मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट तो नहीं करने वाला हूँ। और उसकी जो मॉम होती है लेकी उसे स्पिरिट डिसीज़ है, जिसके बारे में एनोस को नहीं पता होता है इतना। और फिर हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि जिसका नाम कर्ट होता है, कर्ट, और वो जो मैम रहती है उनका बड़ा भाई होता है। और फिर हम लोग एनोस को देखते हैं जो कि एनोस को बुलाया जाता है तो वो नहीं आता है, जिस पर पब्लिक बोलती है ये गंदा खून है ही, ये क्या ही आएगा, ये डरता होगा सभी से, ये तो पहले ही से मना कर देना चाहिए था कि ये क्यों आया पता नहीं। ऐसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं जहाँ पर मीशा भी ये सब सुन रही होती है। उसकी मॉम उससे डिसअपॉइंट होकर चिल्ला कर कहती है कि तुम सभी देखना, मेरा बेटा एक दिन डीमन लॉर्ड ज़रूर बनेगा। वो ऐसा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रही होती है। उसके बाद में ये बातें जो एनोस रहता है वो भी सुन लेता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं जो कि उसको मैजिक स्वॉर्ड दे देते हैं और वो कहते हैं कि इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। उसमें उसको थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी उसके डैड को सर पर, लेकिन वो कहते हैं कि इस दूसरी वो सिर्फ स्क्रैचेस है, जिस पर हमारा एनोस भी अच्छे बच्चे की तरह मान जाता है और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि इसमें मुझे पता है इसमें ट्रैप होंगे मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं। और वो ये सब सोचने के बाद में आ जाता है अजीम और शान शहंशाह की तरह खड़ा हो गए, आ जाता है भाई पोज मार के, जिस पर कर्ट उससे बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे, मुझे लगा तुम डर कर भाग गए होगे। जिस पर एनोस कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। इसी पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।